नाज़रीन ग्रामी, सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां दूर दूर तक सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़ हों और आपके पास खाने को कुछ भी ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? जाहिर है ये सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन तारीख में एक ऐसा सच्चा वाकया भी दर्ज है जिसमें हवाई जहाज के मुसाफिरों को ऐसी दर्दनाक कैफियत से गुजरना पड़ा। 72 दिनों तक ये मुसाफिर बर्फानी इलाके में फंसे रहे। ये कहानी असल में है क्या और इन मुसाफिरों ने कैसे कुदरत के इस सितम को बर्दाश्त किया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसे त्यारे की कहानी है जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था। यह वाकया 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका के मुल्क योरागोए के कॉलेज के लड़के रग्बी मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीजों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को एयरफोर्स के चार्टर जहाज फेयरचाइल्ड FH-227D की परवाज नंबर 571 ने अर्जेंटाइन के एक मकामी एयरपोर्ट मेंडोजा से उड़ान भरी। जहाज की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो थी। इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज के ऊपर से गुजरना था। यह पहाड़ी सिलसिला 23,000 फुट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बायस जहाज एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फुट से ज्यादा बर्फ होने के बायस जहाज के परखचे ना उड़े और जहाज फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जाने पाया। जहाज में बैठे ज्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और यह समझ लिया गया था कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज की जाए हादसा का किसी को भी मालूम नहीं था। जहाज की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज की तलाश करती रही, लेकिन शदीद बर्फानी तूफान के बायस यह समझ लिया गया कि जहाज में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, उस जहाज पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी न था, ताहम पनाहगाह के तौर पर जहाज का ढांचा मौजूद था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाक शुदा अफराद को जहाज में से निकालकर बाहर बर्फ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का था। इसके अलावा जहाज के बाहर 15 से 20 फुट गहरी बर्फ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फुट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफान था। जहाज में वाइन की चंद बोतलें और सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थी, जबकि खाने वाले 29 लोग थे। ये 12 चॉकलेट्स 8 दिन तक खाई गईं। ट्रांजिस्टर के जरिए बाकी मुसाफिरों को 9वें दिन इल्म हुआ कि उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने इनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से इन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब यह इल्म हुआ कि अब इनको कोई मदद करने नहीं आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतजार किया, लेकिन अब भूख के बायस इनका जिंदा रह पाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं उनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से यह भी वादा किया कि अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग उसका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक उस बर्फानी जहन्नुम में रहे। शदीद बर्फानी तूफान, भूख, कमजोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बाद हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फुट से ज्यादा ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नजदीक तरीन कस्बा जो 60 किलोमीटर दूर था में जाकर मदद हासिल की और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को एक नई जिंदगी मिली। इनमें से कई आज भी दुनिया में मौजूद हैं। प्यारे साथियों, दुनिया भर में इस वाक़े को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बका की कहानी कहा जाता है। आज भी जब को पैमा उस पहाड़ पर जाते हैं और वो ये देख कर कि किस तरह 2 नौजवानों ने इन पहाड़ों को आम लिबास में अबूर किया, शिशदर रह जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इंसान की कुव्वत इरादी मजबूत और अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। 21वीं सदी जहां टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम की सदी है, वहां तमाम जराए आमदोरफ्त के हवाले से हिफाजती इकदामात में भी जिद्दत और नुमाया बेहतरी देखी गई है। लेकिन इसके बावजूद हवाई सफर के दौरान इंसानी जहन में शदीद खौफ और वसवसे रहते हैं।
अगरचे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 1.8 मिलियन मुसाफिर रोजाना हवाई सफर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हवाई सफर में कुछ खदशात फिर भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि हवाई जहाज एक मशीन है और मशीनें बाज़ औक़ात खराब हो जाती हैं। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अमेरिका में एक शख्स के हवाई हादसे का शिकार होने के इम्कान 7,000 में से 1, जबकि रोड हादसात में यही इम्कान 98 में से 1 है, जो हवाई सफर को एक महफूज सफर साबित करता है। जदीद इंसानी तारीख में पहला फिजाई हादसा 17 सितंबर 1908 को हुआ, जिसमें मिस्टर थॉमस एथोलन नामी शख्स की जान चली गई। फिजाई हादसात की बहुत सारी वजूहात हैं, ताहम पायलट की गलती का तनासुब सबसे ज्यादा है और तकरीबन निस्फ फिजाई हादसात पायलट की गलती की वजह से रुनुमा होते हैं। फिजाई हादसे की एक अहम और आम वजह मैकेनिकल खराबी है, जो कि तमाम फिजाई हादसात का 22% है। मैकेनिकल खराबी पायलट की गलती से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जब सिस्टम खराब हो जाता है तो पायलट जहाज के रहमो करम पर होता है। कुछ मैकेनिकल खराबियां जहाज की बनावट की वजह से भी होती हैं। मिसाल के तौर पर 1974 में तुर्की का एक जहाज जो फ्रांस जा रहा था वो हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि इसके कार्गो दरवाजे की बनावट में नुक्स था। 1955 में मगरबी अफ्रीका की एक फ्लाइट जो नाइजीरिया जा रही थी उस वक्त हादसे का शिकार हुई, जब विंग में क्रैक आने की वजह से विंग टूट गया। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह जब एक से ज्यादा इंजन वाले जहाज का इंजन काम करना छोड़ दे तो जहाज की किसी भी डाइवर्शन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करानी पड़ती है। आग और जहरीली गैसें भी फिजाई हादसे की वजह बनती है। 1983 में कनाडा एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 797 में वायरिंग का नुक्स आने की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से 40 मुसाफिरों में से 23 की मौत वाक़ हुई। इलावा अजीम जहाज में नाकिस वायरिंग, खराब इंसुलेटर वाली तारें जो कि आपस में स्पार्किंग करती हैं, वो भी आग लगने का बायस हो सकती है। फिजाई हादसात में से 12% हादसात मौसम की खराबी की वजह से होते हैं। मौसम की खराबी मसलन तूफान, तेज हवा और धुंध की सूरत में फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया जाता है और खास तौर पर आसमानी बिजली खतरनाक साबित होती है। जब आसमानी बिजली जहाज से टकराती है तो यह जहाज को नाकारा कर देती है, जिसकी वजह से फिजाई हादसात वकूअ पजीर होते हैं। बर्फबारी भी जहाज के हादसे का सबब बनती है, हत्ता कि मामूली सी बर्फबारी भी हवाई जहाज के परों की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से विंग्स काम करना छोड़ देते हैं और इस तरह जहाज हादसे का शिकार हो जाता है। 1982 में एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 90 टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुई, क्योंकि इसके विंग्स पर बर्फ जमी हुई थी। एयरलाइंस और हवाई अड्डों को जहाजों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सबसे पहले डी आइस्ड को यकीनी बनाना चाहिए। जदीद त्यारे इस किस्म के तैयार किए गए हैं कि जब भी बर्फ इनके परों, इंजन या दुम पर जमने लगती है तो इंजन की गर्म हवा बर्फ को जमने नहीं देती और इस तरह जहाज को हादसे से बचा लिया जाता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी बताइएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।